बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गुज़िश्ता एक हफ़्ते से मौसम की सूरत हाल जो है ना, वो कुछ इसी किस्म की जा रही है कि सूरज जो है ना, वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहा। हर तरफ धुंध ही धुंध है। इस वक्त धुंध जो है ना, वैसे कुछ कम हुई है, लेकिन फिर भी धुंध ख़त्म नहीं हुई। और इस धुंध ने बहुत से काम रोक दिए। लोग घरों में छुप के बैठ गए और बस इस जुम्मा पढ़ने गया तो देखकर हैरानी की हुई कि नमाजी भी जुमे के दिन वो बहुत कम थे। तो चलते हैं अब अपने होम गार्डन की तरफ। ये जो मैंने किचन कंपोस्ट बनाने के लिए माल मट्टा इकट्ठा किया हुआ था, इसके ऊपर मैंने राख डाल दी है। ये राख इसलिए डाली है कि ये जब कंपोस्ट तैयार होगी तो इसके अंदर किसी किस्म का वो कोई कीड़ा बैक्टीरिया हार्मफुल जो चीज़ें हैं ना, वो पैदा नहीं होंगी। तो अब इसको मिक्स करेंगे आज और फिर इसको बंद कर देंगे 1 महीने के लिए। 1 महीने बाद इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगी। ये 1 हफ़्ते से मैंने अपने ये छोटे से बाग को पानी नहीं दिया, और लगता ऐसे ही है कि जैसे ये पानी दिया हुआ हो। ये तमाम पॉट देख लें, बिल्कुल वेट है। ये देखें, ये जो प्याज उगाने के लिए जिनको मैंने टोपी बनाई हुई थी, उसकी देखते हैं सूरत हाल क्या है। किसी किस्म की कोई जर्मिनेशन नहीं हुई। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि ये इसमें इसके रूट्स बाहर आ गए। ये तकरीबन 5-6 दिन बाद ये देखें, इसके रूट्स तो बहुत ज़्यादा बाहर आ गए। ये अब जिनके रूट्स बाहर आ गए हैं, ये अब गमले में लगाने के लिए ना तैयार हो। ये इसके भी रूट्स बाहर आ गए। ये अब गमले में लगाने के लिए ना तैयार है। इसको आज इंशाल्लाह गमले में लगा देंगे। ये भी देखें, बिल्कुल हल्की सी वो हरी प्याज की बाहर आनी शुरू हो गई है। बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम। ये 3 इंच से भी बड़े हो गए, 4 इंच के वो इसमें जो काटे थे। ये धनिया की भी ग्रोथ जो है ना, वो रुकी है। आगे से जो पत्ते हैं बस वही खड़े हैं, नए पत्ते नहीं निकल रहे। ना धूप निकल रही है, ना इनकी ग्रोथ हो रही है। ये धनिया भी अब, ये जो बाज़ार से धनिया लाते हैं उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि इसमें किसी किस्म का कोई घास वगैरह ये वो गंद नहीं है, बिल्कुल साफ़ है ये धनिया। ये देखें, इसको काटें और हांडी में डाल दें, बिल्कुल साफ़। ये भी इसी तरह, इसमें भी कोई घास नहीं है। और ये प्याज के जो काटे थे वो थोड़े थोड़े बाहर निकले, ग्रोथ ना होने के बराबर। ये अदरक लगा हुआ है, लेकिन इसकी भी ग्रोथ नहीं है। और
ये इसको भी मैंने टोपी पहनाई हुई है पुदीने को। ये देखें, ये पुदीने की भी ग्रोथ वहीं के वहीं है। ये एक दो पत्ते निकले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इसको ढाँप देते हैं ताकि ये सर्दी से महफूज रह सके। ये धनिया भी, ये हमारी बेटी आशा पहली जमात में पढ़ती है, ये उसकी भी ग्रोथ रुकी हुई है। इधर भी प्याज लगे हुए हैं, इसको भी टोपी पहनाई हुई है और इसको तो डबल कैप की है। ये प्लास्टिक मैंने काट के ये भी इसके ऊपर डाला हुआ है। और ये देखें, ये एक प्याज है, इसमें से दो चार दो छः प्याज बनने हैं एक प्याज से इसके। लेकिन और ये भी इसकी भी थोड़ी सी ग्रोथ हो गई। ये सर्दी की वजह से ये चीज़ें बहुत कम हो गई। इसको भी ढाँप दिया ताकि सर्दी से महफूज रह सके। हर चीज़ सूखती जा रही है। ये नीचे घास फूस, ये जितनी घास थी ये सारी सूखती जा रही है। ये देखें, ये पहले ग्रीन होती थी, ये सर्दी की वजह से ये भी सूख गई। अब ज़रा वो टमाटर और उसकी पुदीने की भी देख लें। ये मैंने कहा था कि इसके ऊपर हम शप्पर डालेंगे, तो ये मैंने इनके ऊपर भी शप्पर दे दिया है। ये मैंने बहुत बड़ा पीस काटा था शप्पर का, ये देखें, ये वाला पीस ये काट के इसके ऊपर दे दिया हुआ है। और यहाँ भी पानी दिए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ जो है ना वो नहीं हो रही। जहाँ थे वहाँ ही रुके हुए हैं। तो अल्लाह का ये शुक्र है कि ये रुके हुए हैं, ये ख़त्म नहीं हुए, कुमलाए नहीं, वरना जहाँ पे पानी नहीं पड़ रहा ये घास फूस वाला घास, वो एक पौधा है जो बहुत हार्ड सख्त किस्म का है, लेकिन इस सर्दी में उसकी भी कंडीशन ये बिल्कुल सूख गया है। लेकिन ये सारा ग्रीन होता था, ये सारा ग्रीन था घास। ये यहाँ पे सारा घास लगा हुआ था, सूखी जगह ये देखें बिल्कुल सूख गई है। ये बिल्कुल सूख गई है जगह। ये बस थोड़े दिन और धूप निकलेगी तो फिर बारिश हो जाएगी, तो ये फिर घास ग्रीन हो जाएगी, ये बिल्कुल ग्रीन हो जाएगी। ये सड़क बिल्कुल सुनसान, देखें एक दो आदमी बस नज़र आ रहा है। वो भैंसे देखें अभी से अंदर लेके जा रहे हैं कि सर्दी ज़्यादा हो गई है, वो अंदर ले गया भैंसे भी। चलें, ये रब की रज़ा है। ये मौसम भी जो है ये हमारे फ़ायदे के लिए हैं, नुकसान नहीं करते हमें। ये थोड़ी सी तंगी ज़रूर आती है, लेकिन ये फ़ायदे क्या हैं। कुछ हशरात ऐसे हैं जो गर्मी से मर जाते हैं और कुछ हशरात ऐसे हैं जो सर्दी से मर जाते हैं। जैसे ये मच्छर, डेंगू शेंगी, ये सर्दी पड़ रही है, मच्छर ख़त्म हो रहा है, नहीं तो सर्दी ना पड़े ये हशरात ख़त्म ना हो। और वैसे भी फल ना पके, जैसे गर्मियों में आम पकता है तो इसी तरह सर्दियों में ये सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं, माल्टा, फ्रूटर, मौसमी, इनमें मिठास ही सर्दी से पड़ती है। बारिश हो तो रस ज़्यादा आता है इनमें, और सर्दी बढ़े तो मिठास पैदा होती है। ये अल्लाह ने मौसम हमारे लिए बनाए हैं। तो कुरान पाक में इरशाद है सूरह
रहमान फ़ाबैय ला रब्बी कुमात का ज़िबान, और फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। तो ये भी एक मौसम हमारे लिए नेमत है, क्योंकि इसमें हमारे लिए मीठे मीठे खट्टे मीठे फ्रूट जो है ना वो तैयार होते हैं। अल्लाह हाफिज़।